ऐसा है कि जब हम छोटी क्लासेस से पढ़ाते हैं तो उस समय को याद करो, जब किसी ने बीएड बीटीसी डीलेट किया होगा तो प्रैक्टिकल होता है, तो एग्जामिनर कहते हैं कि भाई अपना कुछ जो ना घर से सामग्री तैयार करके रही, तैयार करके रही ताकि आप पढ़ा सको। तो वहां पर बच्चे क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट प्रिपेयर करते हैं और बच्चों को सामने लगा करके उसे पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा स्कूल्स में क्यों नहीं होता? स्कूल्स में टीचर्स आते हैं और आकर के उन्होंने पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। ये क्या हेल्प करता है कि जैसे कि मुझे बच्चों को अ से ज्ञ सिखाना है, मुझे पूछना है कि ये क्या है, ज से जहाज, ये क्या है, ऐ से ऐनक, तो मैं देखूंगा कि 5 मिनट इसे यूज करने के बाद में 2 अक्षर 3 अक्षर 4 अक्षर का मेरे को कि एलकेजी क्लास का सिलेबस। हाँ 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 हाँ, ठीक है। फिर मैं यहां से थोड़ा सा, अब मेरा मन करता है थोड़ा सा, अगर ये लिखा हुआ बोर्ड पर तो 10 बार सोचूंगा मिटाने के लिए, क्योंकि अगर मिटाऊंगा तो मुझे दूसरा कुछ लिखना पड़ेगा। तो यही लिखा हुआ है तो पूरे दिन बोर्ड पर यही लिखा हुआ, लेकिन अब क्या है, चुटकी बजाते ही मंजर बदल गया, 12 खड़ी आ गई बच्चे की। मैं 12 खड़ी पढ़ाऊंगा थोड़ी देर, मैं देखूंगा अब फिर मुझे थोड़ा सा भी आलस नहीं आएगा। बच्चों को अभी एलकेजी क्लास, नर्सरी क्लास से एलकेजी क्लास में आया है तो कैपिटल और स्मॉल का ज्ञान उसे कराना पड़ेगा। साउंड ऑफ ए आ गया, EIOU, एंड देन नंबर्स नेम, बहुत जरूरी है बच्चों को इनकी स्पेलिंग्स लर्न होना। जब सामने होती है बच्चा आकर के स्टिक लेकर के इससे पढ़ता है तो इजीली जो है वो उसे पढ़ना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास में आ गया डेज नेम, मंथ्स नेम एंड टेबल्स। जब सामने है तो बच्चा आएगा और पढ़ेगा। नेक्स्ट फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, पेट एनिमल्स नेम, वाइल्ड एनिमल्स नेम, सारे के सारे नेम से बच्चा आएगा पढ़ेगा। GRAPS, ग्रेप, ग्रेप फ्रूट्स, अंगूर, तो बच्चे की रीडिंग परफेक्ट होगी, बच्चे को मीनिंग का पता चलेगा। उसके बाद में देयर आर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हियर बिकॉज दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टू लर्न। ये लर्न करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये लर्न होने ही चाहिए। अब सपोज कीजिए मैं क्लास से पढ़ा रहा हूं, मैं ऐसे करके घूम रहा हूं तो मुझे सामने नजर आएंगे कि ये क्वेश्चन मुझे बच्चों से पुटअप करने हैं, ठीक है। प्लस ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, वेरी सिंपल, जय हिंद, माय नेम इज, माय फादर्स नेम इज, माय मदर्स नेम एंड आई एम, ये सारा का सारा। नेक्स्ट इमोशंस, ठीक है, सैड क्या होता है, ठीक है, हैप्पी क्या होता है, एंग्री क्या होता है, बच्चों को फेस के एक्सप्रेशन करा करके हम जो है बच्चों को, एंड 5 सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। नेक्स्ट प्रोफेशन, जितने भी हमारे प्रोफेशन हैं आसपास के नजदीकी, जैसे किसी के फादर टीचर हैं, किसी के डॉक्टर है, किसी के पुलिस ऑफिसर है, किसी के प्लम्बर है, किसी के फॉर्म है, किसी के पोस्टमैन है, किसी के, मतलब जो भी है वो सारे के सारे इसमें आ गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया नेशनल सिंबल्स। आप इस चार्ट से बच्चों को 10 दिन लगातार पूछ लो, 2-2 मिनट, 11वें दिन आपको एलकेजी क्लास का बच्चा पता देगा कि नेशनल सीट ऑफ इंडिया क्या है, जलेबी है। क्यों? क्योंकि 10 दिन लगातार काम किया है। नेक्स्ट कलर्स की जानकारी बच्चों को, देखिए ऑडियो और विजुअल दोनों का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ये स्मार्ट बोर्ड है, बिना बिजली का स्मार्ट बोर्ड है। स्मार्ट बोर्ड में आप बच्चे से स्टिक से पॉइंटर लेकर के नहीं पढ़वा सकते, लेकिन यहां पर आकर के बच्चा BLU ब्लू, GREE ग्रीन, सारा का सारा जो है वो बोल सकता है। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ बॉडी, 10 दिन लगातार कराने के बाद में जब अगला दिन आएगा तो आप देखेंगे बच्चा हेयर, आईज वगैरह सारा का सारा पहचानना प्रारंभ कर देगा। इसके बाद हमारे आ गए फ्लावर्स नेम, ठीक है। तो जो एलकेजी क्लास का सारा सिलेबस इसके अंदर इंटीग्रेट है। नर्सरी क्लास में क्या है, जो हमारे पेट एलिमेंट बाय वो बिग पिक्चर के दे रखे हैं। यूकेजी क्लास में क्या है, यूकेजी क्लास में इससे अपग्रेड वर्जन है। फर्स्ट क्लास में क्या है, उससे फर्स्ट क्लास में अपग्रेड वर्जन है। अब सपोज कीजिए मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा था, चमन से जो हमारा जो क्या कहते हैं बाघ है, बाघ से बाहर कैसे गायब होती है, अभी आपको बताता हूं। अब क्या पढ़ाऊं, मतलब एक प्रकार से मेरा जो माइंड है जो सेट था, अब वो मेरा माइंड सेट अब सेट हो गया। क्या कराऊं, कुछ नहीं है मेरे पास में, लेकिन सारा का सारा प्लान जब सामने है ना तो टीचर अब देखिए तुरंत बाहर आएगी बागों में। मतलब एकदम, एक तो क्लास, मतलब टीचर को कुछ ही पढ़ाना है ना, तो ये संकोच करने की, आलस करने की आवश्यकता नहीं है। वो आराम से इजीली यहां खड़े होकर के बच्चों को जो है इंस्ट्रक्ट यहां पर कर सकता है, एक एक बच्चों को यहां पर बुला सकता है। चार्ट्स, तो सर ये डेली हर चार्ट डेली पढ़ाया जाएगा? सर डेली पढ़ाया, चाहे 2 मिनट पढ़ाइए, ठीक है। ये नहीं कि एक ही चार्ट को लगातार पढ़ा रहे हो। इस चार्ट को पढ़ाने में सर मात्र 3 मिनट लगेंगे इसे, ठीक है। इस चार्ट को पढ़ाने में मात्र 2 मिनट लगेंगे, क्योंकि केवल बच्चों से पूछ रहे थे व्हाट इज दिस, इज अ रोज, व्हाट इज दिस, इज अ हिबिस्कस, ठीक है।
तो हाँ, मैं बता रहा था कि मेन प्रॉब्लम जो आती है टीचर्स के सामने, हम क्या करते थे, चाबड़ी बाजार से चार्ट लाते थे सर, दिल्ली से। अब वो चार्ट एक वहां टंगा है, एक और एक वहां टंगा है, तो बच्चा हनुमान तो है नहीं कि स्टिक लेगा वही पहुंच जाएगा चार्ट के पास में कि ये कहां से कबूतर उसे, तो बच्चे को तो तब आनंद आएगा जब यहां खड़े होकर के वो, हाँ, तो पहले वो बोलेगा, उसके बाद में पीछे बच्चे बोलेंगे, ठीक है। तो ये विधि जो है सबसे अच्छी होती है। तो ये जो है सारा का सारा प्लान है, सारा प्लान टीचर्स जो 12 महीने में नहीं सिखा पाते थे, वो 4 महीने में अब इजीली एक 3rd क्लास का बच्चा बच्चों को सिखा देगा 100%। बड़े 3rd क्लास के बच्चे को टीचर बना दीजिए, वो बच्चों को सारा का सारा सिखा देगा। बच्चे के पास जब बुक्स में सब कुछ होता है ये, लेकिन होता क्या है, अगर बुक्स में सब कुछ होता है, एक पिक्चर देखनी है आपको, सब पिक्चर देखो मोबाइल में अपने अपने छोटे छोटे में, मजा नहीं आएगा। लेकिन एक बड़ा सा टीवी लगा हुआ है, उसमें पिक्चर चल रही है, साथ में लोग मैच जो है वो साथ देख करके क्यों देखना पसंद करते हैं, क्योंकि बड़ी स्क्रीन पर देखने के बाद में सब ध्यान उधर के उनका आकर्षित होता है, तब जाकर के फोकस भी जो है उनका हो जाता है और इजीली लर्न हो जाता है। इसी मैंने इसका नाम दिया है स्टैंडी। जय हिंद सर।